अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा वीलॉग टाकरा। आज हम बात करेंगे नवाज लीग के अंदर टिकटों की जो है तकसीम शुरू हो चुकी हुई है, कितनी कंट्रोवर्शियल है और कितना वो अपने वर्कर को अकोमोडेट करें, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दो हाई प्रोफाइल केसेस चलने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके ऊपर भी बात करेंगे जो पाकिस्तान की तारीख बदल सकते हैं। और एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उस वीडियो का पस मंजर क्या, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को आपने जरूर प्रेस करना है। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा ज़हीर, नवाज लीग ने जो अपनी टिकटें हैं वो देना शुरू कर दी और पिछले दिनों हमारी हनीफ अब्बासी से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जी जब टिकटें मिलेंगी, जिस उम्मीदवार को मिलेगी, इलेक्शन कैंपेन तो तभी चलेगी ना, उससे पहले इलेक्शन कैंपेन कौन चला सकता है। तो अब टिकटें बांटने का मरहला शुरू हो गया। जंग की टिकटें हमारे सामने आई हैं कि किन किन उम्मीदवारों को उन्होंने वोट टिकट्स देनी शुरू की है। वैसे गुलाम बीबी भरवाना जो है, जो हर दफा हम उनका नाम सुनते थे और बड़ी वहां की मशहूर इलेक्टेबल्स है, और उन्होंने जो तहरीक-ए-दम-एतमाद में इमरान को छोड़ा भी था। फिर बाद में इमरान ने जब शो का नोटिस इशू किया तो मिलने के लिए भी गए, क्योंकि उनको अपनी सीट का रौला पड़ गया था कि कहीं खत्म ना हो जाए। और हनाना सनाउल्लाह का भी बयान सामने आया है कि जी साउथ के अंदर किसी जमात की गिरफ्त नहीं, जो हमने बड़ी दफा यहाँ पे वैसे बात की हुई है कि साउथ के अंदर गेम ही सारी इलेक्टेबल्स की होती है। तो उन्होंने भी कहा कि वहां पे गिरफ्त नहीं है, हम अपने वर्कर्स को देंगे और जहां पे हमारे पास वर्कर नहीं होगा वहां पे हम नए आने वालों को शामिल करेंगे। तो जंग के अंदर क्या सूरत हाल जा रही है भाई नवाज लीग की टिकटों की? अच्छा, जंग में वैसे तो एक चीज जरा थोड़ा सा क्लियर कर लें, क्योंकि जंग में जब ये सारी खबरें आना शुरू हुई तो अब से 1.5-2 घंटा पहले मरियम औरंगजेब ने उसका फिर जवाब देते हुए कहा कि अभी तक हमने फैसला नहीं किया कि टिकटें किसको देनी है। लेकिन जो मुझे वहां से खबरें मिली हैं, आपको पता है कि जंग एक ऐसी पॉकेट है जहाँ पे रिलीजियस एलिमेंट भी साथ है, और किसी पीपल्स पार्टी का किसी जमाने में वहां पे था, वो बेगम अब्दा हुसैन वगैरह के हवाले से। लेकिन वहां पे नून लीग का उस तरह से वोट बैंक नहीं है। नून लीग डिपेंडेंट होती है कभी वो शेख अकरम, वकास अकरम पे, कभी शेख अकरम पे, और अब उनके मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं अहमद लुधियानवी साहब, जो अहले सुन्नत वल हाँ। जमात या हम्म। पुरानी जो अंजुमन सिपा साहबा थी, उसके हवाले से। तो अब वहां अच्छा, पे एक अजीब सी एक खिचड़ी एक होती चीज है। मैं ऐड कर दूं जहीर, कि 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ के पास वहां पे उम्मीदवार ही कोई नहीं था जंग में। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना, कि वहां पे उस तरह की उम्मीदवार नहीं है कि जिनका वो हो। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह फैसल जिब्वाना थे, बाद में वो पहले जीते, इंडिपेंडेंट जीते थे फैसल जिब्वाना, लेकिन फैसल जिब्वाना ने बाद में पीटीआई में शिरकत की। बाद में जो बागी ग्रुप था बना था, या जो जो सबसे पहले खड़े हुए थे, या तरीन साहब के साथ जाके मिल गया था, उनमें फैसल जिब्वाना भी शामिल थे। अच्छा, इस टाइम उम्मीदवार फैसल जिब्वाना भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज वहां पे ये है कि शेख वकास अकरम और शेख अकरम का जो वहां पे टाकरा होता है ना, एक तो हमारा प्रोग्राम टाकरा है, वैसे जो वहां पे टाकरा होता है बुनियादी तौर पर, जो रवायती जो टाकरा होता है, वो होता है इस अंजुमन उन सिपा दोनों में। साहबा के साथ, यानी अहमद लुधियानवी हम्म। या लश्कर जंगी, जो भी उसका नाम है, उसके साथ। मजे की बात है कि दोनों शेख वकास अकरम चाह रहे हैं कि पीटीआई के टिकट के ऊपर आए, क्योंकि वो अच्छा, आपको पता है 1.5-2 जंग साल से से वो दूर थे। हाँ, जंग से आपको याद होगा एक और बड़े मशहूर थे, आजम तारिक। हाँ, वो भी वो एक आजम कालिबन मौलाना आजम तंजीम तारिक, से थे, बिल्कुल। हाँ। ये हातिम उनका जंगवी के बाद आजम ताल्लुक तारिक जी, आए थे। वो बिल्कुल, उन्होंने उनका कास्टिंग ताल्लुक भी वोट भी दिया जंग था से था। मुशर्रफ साहब को। हाँ जी जी, उनका ताल्लुक भी जंग से था और वो जेल में मौजूद थे और वो इलेक्शन जीत गए थे, और शेख अगर वकास जीत अकरम गए, का उनके साथ भी टाकरा रहता है। अगर वो वही है ना, वो ग्रुप वही है। देखे, अब आजम तारिक की जगह ले ली है अहमद लुधियानवी साहब ने। वो अंजुमन सिपा साहबा की जगह ले ली है लश्कर जंगवी, है जो भी है वहां पे नाम है उसका। हम्म। उसने अहले सुन्नत वल जमात मतलब का जो पुराना अब नया नाम है। तो वहां पे बड़ी जबरदस्त चीज मैं आपको बताऊं, जो शेख वकास अकरम है, वो चाह रहे हैं कि पीटीआई से टिकट मिले। पीटीआई के लिए पता नहीं वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकेंगे, वो अलग स्टोरी है। लेकिन वहां पे एक और जो उनके वालिद साहब हैं, वो चाह रहे हैं नून लीग की टिकट लेना। अच्छा, असलम भरवाना साहब जो कि वहां पे एमपीए की है, उन्हें कहा जा रहा है, वो भी पहले पीटीआई छोड़ के आए हुए हैं, उनके वाले से कहा जा रहा है कि वो असलम भरवाना साहब जो है वो लेंगे इसकी नून लीग की टिकट, बल्कि शायद दी जा चुकी है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गुलाम बीबी भरवाना को भी अभी तक नून हम्म। लीग ने झंडी नहीं करवाई। मतलब है, अभी तो अच्छा। मरियम औरंगजेब को आगे थोड़ा क्लियर करना पड़ा है। अगेन नून लीग की वहां पे जो सूरत हाल बुनियादी तौर पे अपना, जो जिस तरह लाहौर में या जिस तरह गुजरावाला में आप कह सकते हैं, या रावलपिंडी में कि एक वो पार्टी का अंदर वोट बैंक होता है, वो चक्कर नहीं है। लेकिन वहां के जो ग्रुप है ना, अब 3 वहां पे शहर की सीटें हैं। वहां पे फैसल सालेहात जो है, वो भी एक पीपल्स पार्टी की सीट से उम्मीदवार है। हम्म। आबदा हुसैन तो बिल्कुल गेम से आउट है। उनका जो हस्बैंड है वो फखर इमाम, वो खानेवाल से लड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे खिचड़ी अजीब पक्की भी है, जिसमें गुलाम बीबी भरवाना
असलम भरवाना जो इलेक्टेबल है वो अलग, फिर शेख वकास का और अहले सुन्नत वल जमात का जो है वो अलग है। इस यही वजह है कि इस सारे को देखते हुए मरियम औरंगजेब को बीच में आना पड़ा है और उन्हें आगे थोड़ा क्लियर करना पड़ा है कि अभी तक अच्छा हमने वैसे कोई इस तरह की फैसले नहीं किए। वैसे वैसे ये जो टिकट थी ये राना सनाउल्लाह ने अनाउंस किया बकायदा मीडिया के ऊपर, उसके बाद उनकी वीडियोस चली है जिसके ऊपर लोगों ने कहा कि जी झंग के अंदर टिकटें जो अनाउंस कर दी गई। आबदा हुसैन तो काफी टाइम से जो है ना वो उनके हस्बैंड काफी इररेलेवेंट हो चुके हैं सियासत से, और वो आबदा हुसैन की बेटी आई भी थी तो पीपल्स पार्टी ने उसको सेनेटर बनाया था, लेकिन वो इतनी एक्टिव नहीं है सियासत के अंदर नजर आ रही हो, क्योंकि उसने काफी फॉरेन मिनिस्ट्री में काम किया था उस वक्त। वो जो थी ये मुजफ्फरगढ़ से जो है हिना रब्बानी खर, उनके साथ वो काफी इसमें एक्टिव थी फॉरेन मिनिस्ट्री में। लेकिन गुलाम जो है ना आबदा हुसैन, उनकी में हमें एक लेगेसी जो सियासत की वो तकरीबन खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो वहां पे अभी हाँ, ये बात ठीक भरवाना, है। सुगरा जीवाना, इमाम जो है शेख वकास अकरम उनको ये सेनेटर भी चीजें इसी चल रही वजह हैं। हाँ से सुगरा बनाया गया इमाम था, जो थी वो सुगरा इमाम को, कि हाँ, अगर वो इलेक्टेबल होती तो उन्हें ज़ाहिर टिकट दिया जाता सुगरा इमाम। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आबदा हुसैन वाला जो कहानी है वो तो खत्म है। लेकिन जो आप ये राना सनाउल्लाह की बात कर रही है, ये भी मैंने पता करवाया रिपोर्टर से। असलम भरवाना साहब को इन्होंने श्योरिटी दी हुई थी, या टिकट अब दिया या नहीं दिया, क्योंकि श्योरिटी जरूर दी हुई थी। रिपोर्टर वहां पे कह रहे हैं नहीं मतलब है कि टिकट बकायदा दिया नहीं है, लेकिन शायद राना सनाउल्लाह साहब उस श्योरिटी की बात कर रहे होंगे जिसमें यकीन दहानी कराई गई होगी कि हम आपको टिकट देंगे। लेकिन मरियम औरंगजेब ने बहरहाल आके मैं इसको हाँ शायद मामले को ठंडा मेरे करने की ख्याल कोशिश में की। वो मेरे ख्याल में मसला गुलाम बीबी भरवाना पे हो रहा है कि शायद वो उनकी वजह से मसला हो रहा हो कि वो टिकट मांग रही हो, क्योंकि कितने सालों कितने इलेक्शन से हम उसको कौमी असेंबली में देख रहे हैं। अच्छा इसी के साथ इलेक्शन में चले तो आज जहांगीर तरीन की भी मुलाकात होगी शहबाज शरीफ के साथ। अभी जो खबरें आ रही हैं जाहिर है वो कंफर्म होंगी क्या कि उन्होंने भी 15 कौमी असेंबली की सीट्स और 28 सीट्स के ऊपर सीट एडजस्टमेंट मांगी है कि यानी कि ये हमें दे दी जाए। तो इस्तेहकाम पार्टी रह गई है क्या वो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर आ गई है? सारे इलेक्टेबल्स तो उन्होंने खींच लिए थे बड़े बड़े। नहीं, इस्तेहकाम पार्टी भी रहेगी। इसका मतलब है नून लीग अगर मिलने जा रही है फिर नून लीग भी रहेगी, है ना। उनका पहले दिन से असूलिया था, क्या था, जुलाई 2000 में जब इमरान खान के जाने के बाद इलेक्शन हुए, राना सनाउल्लाह साहब ने सदर नून लीग जो पंजाब लीग के, उन्होंने कहा था कि हम किसी ऐसे बंदे को टिकट नहीं देंगे जो कि पार्टी छोड़ के आया हुआ है। अब वो बाप से मिलने के बाद, एमकेएम से मिलने के बाद, अब अगेन जो सबसे बड़ा जहांगीर तरीन साहब है। लेकिन अगर ये सीट एडजस्ट में शनीला अगर होती है ना, बाप और इसमें एमकेएम, नून देखिए लीग लूज करेगी। बाप और नून लीग लूज करेगी, बाप इसमें सूरत गेन करेगा जहांगीर तरीन, क्योंकि जहांगीर तरीन का वोट बैंक नहीं है सेंट्रल पंजाब में। जहांगीर तरीन की कहीं पे कोई सही नहीं है, बाप ना गुजरांवाला बेल्ट मैं में कह रही देख देख ले, हूँ। ना हाँ, लाहौर बेल्ट में देख ले। बाप और एमकेएम एक पार्टी है, उनके साथ इत्तेहाद हो रहा है, उनको पार्टी के अंदर जम नहीं किया जा रहा। चौधरी जो शुजात चीज साहब से भी तो जो मिले हैं ना, ये भी तो बता दें। उनको कूड़ा करकट कहते होते थे चौधरी हाँ शुजात साहब को, नवाज शरीफ साहब। परवेज लाई को कहते होंगे, चौधरी शुजात के बारे में उनके मामला इतने खराब अच्छा, नहीं थे। चौधरी हाँ सलीम चौधरी साहब का शुजात इंटरव्यू और मैंने लगाया हुआ है, क्लिप आपने देखा होगा। वो मैंने ही लगाया चौधरी था, जो शुजात बड़ा वायरल मैंने हुआ हुआ नहीं है। तो देखा। सलीम साहब ने कहा था चौधरीयों को, कहता है पूरा गड़कर को मैं अपने पास ले आऊं। चौधरी पर शुजात ने भी कभी ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं की थी जो परवेज इलाही वगैरह के साथ थी। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस्तेहकाम पार्टी जो है, क्या इनको सेंट्रल के अंदर नवाज लीग इनके साथ सीट एडजस्टमेंट करे? क्योंकि अभी तक इन्होंने यही कहा कि हमने इस्तेहकाम पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी। अब जहांगीर तरीन मिलने आए हैं, ये खबरें हैं, अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरा नहीं शहबाज शरीफ से ख्याल मिल। कि हाँ बिल्कुल। हाँ हो सकता है कि साउथ के अंदर कहीं पे एडजस्टमेंट हो जाए, क्योंकि साउथ में देखें लोधरा के अंदर जहांगीर तरीन का, और इधर रहीम यार खान में जहांगीर तरीन का वोट बैंक है, वहां पे उसका इन्फ्लुएंस है। तो लोधरा में वैसे इनके अपने दोनों कैंडिडेट जो थे बड़े स्ट्रॉन्ग थे नवाज लीग के। बल्कि जब इन्होंने एक टर्न वो कोर्ट को टिकट अर्बन दी थी, कांजू फैमिली है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कांजू। कांजू हाँ कांजू फैमिली भी, और एक जो आजाद उम्मीदवार भी था इन्होंने बाद में मिलाया था, हाँ और हाँ, वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ग्राउंड लेवल से लेके आए थे, और उसने जहांगीर तरीन को हराया था। और बाद में हुआ ये था कि जिस वक्त वो 17 जुलाई के इलेक्शन हुए थे, जो जिसमें कि हमजा शहबाज शरीफ जो था उसका होना था, तो इन्होंने एक टर्न कोर्ट को दे दिया था टिकट, और वो जो बंदा इनका था वो चला गया था इमरान खान के पास, लेकिन वो जीत गया था क्योंकि उस बंदे का अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था उसके अंदर। तो नवाज लीग का लोधरा में कभी भी, मैं 2013 या 18 के आप जलसे देख ले, नवाशी ने बहुत बड़े जलसे किए हुए लोधरा में, रिकॉर्ड तोड़ जलसे वहां पे किए हुए। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये जहांगीर तरीन की तरफ जाते हैं और लोधरा में अपने उन वर्कर को इग्नोर करते हैं जो कि ग्राउंड लेवल से हैं और मुश्किल में साथ दिया हुआ है, तो ये फेयर नहीं होगा। और अगर ये सेंट्रल के अंदर जहांगीर तरीन को कहीं पे अकोमोडेट करते हैं तो ये भी ठीक नहीं होगा। हाँ,
जेलम के अंदर कहीं पे कुछ हो सकता है, क्योंकि जेलम के अंदर नवाज लीग के जो कैंडिडेट पुराने थे उनसे लोग नाखुश हैं, लेकिन लोग फवाद चौधरी से भी नाखुश हैं। तो देखना ये होगा कि जेलम से उभर के सामने कौन आता है। अच्छा, दो हाई इसमें मैं एक ऐड करता चलूं कि जेल में, खैर फवाद चौधरी साहब का तो भी पता ही नहीं है ना किस साइड पे है, लेकिन मैं एक चीज ऐड करता चलूं, जिस तरह आपने खुद कहा ना कि जहांगीर तरीन साहब ने एक आध इलेक्शन के अलावा कोई भी इलेक्शन उस तरह से नहीं जीता। बेशक वो नून लीग की सपोर्ट पे खड़े हो या पीटीआई की सपोर्ट पे खड़े हो, बड़ी मुश्किल से जीतते हैं वो। तो उन्होंने एक अपना एक भरम बनाया, जरूर बनाया, वहां पे काम जरूर किया होगा या वहां पे वोट बैंक होगा, लेकिन वो जीतने वाला वोट बैंक नहीं है। आपने ये ठीक कहा कि जो वो वर्कर आदमी था और उसने हराया भी था, तो मेरे ख्याल में ये बात ठीक है। लेकिन एक चीज जो अगर सीट एडजस्टमेंट नून लीग करती है ना साउदर्न पंजाब में, ये नून लीग का फायदा कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो सेंट्रल पंजाब में करती है तो नून लीग का नुकसान है। जहांगीर तरीन कुछ ना कुछ गेन कर लेगा वहां से, ये मैं कहना हाँ चाहता जी, हूँ। ये सही बात है। सेंट्रल पंजाब में नवाज लीग का अपना वोट बैंक है, तो उसको वहां पे सीटेड जो किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, दो हाई प्रोफाइल केसेस चलने लगे हैं, दोनों के लिए बेंच बन गया है। शौकत सिद्दीकी का केस जो है उसके लिए भी बन गया है, 13 साल बाद जुल्फकार अली भुट्टो जो है उसके लिए भी बेंच बन गया है। अच्छा, जो बेंच बना है 9 मेंबर बेंच, आप देखें तो ज्यादातर उसमें जस्टिस इजाजुल एहसन भी नहीं है, उसमें मुनीब मुजाहिर अख्तर अली भी अकबर नहीं नकवी है, भी नहीं है, आयशा मुजाहिर मलिक भी अकबर नहीं नकवी है, तो, मुनीब हाँ अख्तर भी मुजाहिर नहीं है, अकबर, अच्छा उसमें वो भी नहीं है, अतर मिनुल्ला अतर भी नहीं मिनल्ला, है। हाँ, अतर वो भी मिनल्ला। नहीं है। अच्छा, नहीं ये है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। खैर, ये तो बड़ी बहस हो रही है कि 50 साल पुराना केस खुल रहा है। वैसे अभी क्योंकि इलेक्शन हो रहे थे, बुनियादी उसूलों की बात करते हैं, वो जो बुनियादी हकूक है वो चीफ जस्टिस साहब, अच्छी बात है। लेकिन जो चले गए हैं इस दुनिया से, उसके ऊपर तो कल आरफा नूर साहबा ने बड़ी अच्छी ट्वीट की हुई थी कि जो जा चुके हैं उनका एहतसाब करना आसान है, जो कब्रों में चले गए हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा हकूक की पामाली हो रही है, उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब जो है वो कन्नी कतरा जाते हैं। लेकिन आपने जो कौन बात से की है हकूक अतर की मिनल्ला साहब की पामाली भी, हो रही है जी? कौन से हकूक की पामाली हो रही है? नहीं मतलब देखें ना, क्या मिसिंग पर्सन के केस नहीं है, क्या गिरफ्तारियां जो हुई हुई हैं उनको दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होना चाहिए? अगर वो गलत है, इसके 9 ऊपर मई पे चीफ जस्टिस 9 साहब को मई नहीं पे आना चाहिए था। तफ्तीश चल रही है ना, 9 मई पे तफ्तीश चली और चीफ उन्होंने चीफ जस्टिस साहब उन्होंने आए हैं सिर्फ उन्होंने कहा एक कि साल के लिए। गुनहगार साबित हो गए, उन्होंने कहा गुनहगार साबित हो गए हैं वो चीफ इमरान खान, उनकी पार्टी के चीफ लोग। जस्टिस तो साहब वो के तो मैं अब आपको केसेस रिमार्क्स चलेंगे बता ना देता हूँ। अदालत में। जिस टाइम मुशर्रफ के केस में जिस टाइम उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से बात की थी, और अतर मिनल्ला का भी आप यहीं से अंदाजा कर लीजिएगा कि इस बेंच में वो क्यों शामिल नहीं है। अतर मिनल्ला साहब ने 3 नवंबर की इमरजेंसी की बजाय चीफ जस्टिस साहब के साथ मुकालमा किया था बाकायदा तौर पे कि आप 12 अक्टूबर वाली साइड पे क्यों नहीं आते 99 में, जहां पे पार्लियामेंट को बाकायदा तौर पे, यहाँ तो सिर्फ जजों के हकूक सलब हुए थे या जजों ने वो गलत ले लिए थे हल्फ वगैरह जो भी है, लेकिन आप उधर नहीं आते। तो ये भी एक वजह थी इस दफा अतर मिनल्ला को शामिल ना करने की। वहां पे आपको पता है कि बाकायदा तौर पे इनमें आपस में अच्छा खासा इख्तलाफ सामने आया था। पहली तो बात ये है। अतर उस टाइम अतर मिनुल्लाह को मिनल्ला साहब को इन्होंने मुझे कहा ये था, बताएं, अतर मिनुल्लाह को शौकत सिद्दीकी बेंच में शामिल किया जा रहा है? क्योंकि शौकत सिद्दीकी के नहीं साथ जो कुछ हुआ उसके बेनिफिशियरी अतर मिनुल्लाह है, और अतर मिनुल्लाह नहीं उसकी बात भी सुनना पसंद नहीं करते। आपको याद होगा कि रीमा नहीं नहीं, उमर नहीं मैं ने देखें, एक केस में अगर उसका हवाला अगर दिया था, मुशर्रफ अतर के मिनुल्लाह ने केस उसको में, बिठा अगर दिया था। अगर मुशर्रफ की हेयरिंग के दौरान ये वाली चीज बदमजगी सामने ना आई होती ना, तो मैं कहता कि ठीक है अतर मिनल्ला साहब को साइड पे गए। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि ये जो 9 मेंबर, मैं उसमें जस्टिस सिद्दीकी वाले केस वाले की बात नहीं करता, मैं ये पीपल्स पार्टी वाला जो 9 मेंबर वाला बेंच बना है इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये अब सवाल उठेंगे। और मैं एक और चीज, देखिए, अभी ये माजी मुशर्रफ में भी जा रहे दुनिया हैं से जो जा अपने केस चुका है, जा तो मुशर्रफ भी है। दुनिया से जा चुका है, और उसका भी फैसला हो चुका है। जो पीटीआई के दौर में उस फैसले को रिवर्स करवाया गया था, पीटीआई वाले आके बड़ा खिलाफ बोले थे उस फैसले के ऊपर। मुशर्रफ को तो ऑलरेडी सजा हो चुकी है। केस इस वक्त मुशर्रफ जो की सजा के हवाले से तो फिर वो केस चला ना, वो जो कुछ भी वो सजा की तो हाँ, वो बात तो की थी, फिर लाहौर वो जो हाई जज कोर्ट से साहब के फिर साथ करवाया हुआ गया, था। लेकिन जो अब मिलना इंसाफ, वो तो जुल्फकार अली भुट्टो को मिलना है कि उसको मर्डर करवाया गया अच्छा, अदालती, नहीं उसको जुल्फकार अली इंसाफ भुट्टो, मिलना है। देखें, अच्छा जुल्फकार अली भुट्टो पे भी आ जाते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस बहुत अहम है, ठीक है। असगर खान केस का भी फैसला आया था, आज तक उसके ऊपर जितनी इन्वेस्टिगेशन होनी थी कुछ भी नहीं हुई। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के अब कब्र केस से में, निकाल के जियाउल्लाह को फांसी तो नहीं देंगे ना, नहीं ना नहीं, उन वो जजेस हो को देंगे जो दुनिया से जा चुके हैं। देखिए चीफ जस्टिस एक साहब एक का एक टारगेट क्या है? सिंबॉलिक चीफ जस्टिस सिंबॉलिक साहब का बात टारगेट होगी। जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथी जजों को टारगेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब का अगर भुट्टो साहब के केस के हवाले से फिर ये चीज भी सामने आनी चाहिए
कि भुट्टो साहब को जो गालियां दे दे के, भुट्टो साहब के ऊपर तनकीद कर करके जो लीडर बने हैं उनके नाम भी सामने आने चाहिए, जो भुट्टो साहब की अब वो बड़े उसमें दर्द नहीं उठते हैं नहीं वो नहीं भुट्टो साहब के नहीं अंदर, नहीं, भुट्टो साहब के देखिए लिए नहीं, उनका भी वो सामने आना वो चाहिए कि ज़ियाउल हक नहीं, साहब की गोद में बैठ के जिन्होंने सियासत सीखी है, ये ये और जो भुट्टो ये तो अब साहब ज़ियाउल हक नहीं, साहब को इंश्योर ये करते तो थे अब कि मैं ये भुट्टो तो के अब आप ऐਵੇਂ ऊपर इतनी जज्बाती टारगेट हो रहे करूंगा हैं, तो मुझे लीडर ये तो माना अब जाएगा, आप उनको भी फिर सामने आना चाहिए। ये तो आप जज्बाती हो रहे हैं, इसका अदालत नहीं से कोई ताल्लुक ही नहीं जज्बाती है, नहीं, अदालत से डिस्ट्रिक्ट को जब ताल्लुक ठीक ही कर नहीं, रहे हैं फिर ये भी फिर आप माफी मांगनी इमरान खान चाहिए। पे भी कर लें, नवाज फिर तो शरीफ साहब इमरान को खान भी माफी मांगनी गाली दे दे चाहिए के लीडर कि मैं बना है, भुट्टो साहब फिर के तो खिलाफ इमरान गलत था, खान नवाज भी, शरीफ साहब को फिर बकायदा माफी मांगनी चाहिए। नवाज शरीफ क्यों मांगे, इमरान खान भी गाली क्यों ना दे दे मांगे, के नवाज शरीफ को एक क्यों लीडर ना बना है भाई, ना हिस्ट्री को क्या भाई। सिर्फ जजों को नवाज शरीफ टारगेट करना चीफ मकसूद है, जस्टिस है, अपने साथी जजों को? नवाज क्या शरीफ सिर्फ चीफ अपने साथी जस्टिस जजों है, को टारगेट करना मकसूद है? उनके साथी जजों ने तारीख खराब की है ना, नवाज शरीफ ने तो नहीं जाके फांसी दी थी बच्चे ना, को पता है, नवाज शरीफ एक तो सेकंड, सियासत में नहीं आप अपनी था, पूरी सुप्रीम नवाज कोर्ट का शरीफ तो सिर्फ अदालत सियासत में उस्मा नहीं का था। अगर वो सारा टाइम वहां पे लगा रहे हैं, नो जज जो पता नहीं कितना अरसा तक बैठे रहेंगे सारे मौजूदा केस छोड़ के, तो आप अपने उसको लेके आए ना सामने, फिर आप चाह रहे हिस्ट्री हैं कि ठीक हिस्ट्री करनी है तो ठीक, सारों को आप बीच में हिस्ट्री लेके आए। देखिए, बुग्ज नवाज में ना रहे, नवाज शरीफ चीफ जस्टिस नहीं है, नवाज शरीफ ने हिस्ट्री ठीक नहीं करनी, नहीं नहीं, नवाज शरीफ ने बेनजीर के साथ मैं जाके चार्टर ऑफ चीफ जस्टिस डेमोक्रेसी के कर साथ ली साथ मैं थी, नून लीग के बंदों उसने को कह रहा हूँ कि जो चीफ मिठाइयां बांट रहे हैं ना, जस्टिस कि भट्टो का केस लग गया, तो वो इस चीज को जरा चीफ हिस्ट्री को फिर ठीक जस्टिस ने करना सही तरह बेनजीर करें के साथ कि जियाउल हक जाके साहब ने किस तरह नवाज शरीफ को आगे बेनजीर लेके के आए थे, और बेनजीर को नवाज जाके शरीफ जो कहते थे कि मैं ये जो बेनजीर लाड़काना में के साथ निशाने इबरत बना जाके दूंगा, ये कुत्ते नहलाने वाले लोग थे, ये कुत्ते नहलाने वाले लोग वाली जो तकरीर थी, वो फिर उसके ऊपर माफी मांगे। अब देखिए अगर भट्टो आप को हिस्ट्री ठीक हो रही है तो वो ये भी बकायदा तौर पर आप माफी देखिए, मांगे इसको। आप जो बात कर रहे हैं एक ना, एक बच्चे उसका को पता है, एक इस एक केस के साथ एक एक ताल्लुक बच्चे ही को पता है, नहीं किसी बाहर बनता, से जलीला, इस किसी केस के साथ ताल्लुक ही बाहर से नहीं बच्चे को बनता। अगर बाहर से बच्चे को अगर बुला के पूछे ना कि भट्टो साहब के साथ लेकिन ज्यादती हुई है, जुडिशियल मर्डर हुआ आपने है उनका, तो बच्चे को पता है। सिंबॉलिकली अब ये ठीक क्या साबित करना है, करने जा रहे हैं? अब मौजूदा सिंबॉलिकली ठीक हालात करना है, को, केस को छोड़ के, यानी कि इसका मतलब ये आपको हुआ है कि जो सिंबॉलिकली ठीक करना आज है। जो ज्यादतियां हुई होंगी वो 50 साल बाद ठीक करेंगे उसे जाके। आप मौजूदा आज को तो कोई पहले ठीक ज्यादती करें नहीं अपने हुई, इस वक्त कौन जो सी चल रहा है। ज्यादती हो रही है? आप सिर्फ ये वो भाई समझते हैं कि इमरान खान मिसिंग जेल पर्सन चला है गया तो या नहीं उसके है? साथ ज्यादती हो गई है। मिसिंग पर्सन इलेक्शन के भी लेट हुआ केस है, चल रहे मिसिंग हैं, पर्सन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन चल रहा लेट है, हुआ, क्यों लेट हुआ है, उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई फैसले कोर्ट करें में ना। चल उसके रहा ऊपर है। कभी रजिस्ट्रार आगे आ जाते हैं कि ये चीज नहीं है, वो फलाना टेक्निकल चीज नहीं है, इलेक्शन जो फलानी चीज ठीक नहीं लेट है, हुए इसको मौजूदा तो हैं, ठीक करें पहले अपने आप। हर इलेक्शन जो हर लेट हुए बड़े हैं, केस में, उसको हर आईनी बड़े केस प्रोटेक्शन हासिल है, हर बड़े केस में चीफ जहीर, जस्टिस साहब उसको आगे आईनी आके प्रोटेक्शन आने की बजाय हासिल जाके है, हिस्ट्री में जा रहे हैं। उसको हिस्ट्री को आईनी बच्चे बच्चे को प्रोटेक्शन पता है हासिल जुडिशियल है। मर्डर हुआ है, बच्चे बच्चे को पता है, हर देखिए किसी को पता है। अब का देखिए फैसला करें आप कि मिसिंग पर्सन क्यों होते हैं, अब का आप फैसला करें जज्बाती कि हो आइन रहे हैं, टाइम पे इलेक्शन क्यों आप नहीं हुए, जज्बाती हो रहे किसने हैं, आइन को आप तोड़ा है, जज्बाती हो निगरान रहे हुकूमत हैं, कितनी जस्टिफाइड है। ये भी अतर मिनल्ला ने कहा था कि ये जो निगरान हुकूमत जज्बाती है हो ये रहे हैं, गलत चलती है, इसको ये भी शायद बुरा लगा होगा जिस चीफ जस्टिस साहब। जज्बाती जज्बाती हो नहीं रहे हैं। जज्बाती की बात नहीं है, बुग्ज मैं फैक्ट की बात कर रहा फाइज हूँ, काजी फाइज मैं ईसा फैक्ट है, की बात कर बुग्ज नवाज लीग है, ना नवाज शरीफ नहीं का नहीं इस नहीं केस से नहीं, कोई ताल्लुक आप है, जो मर्जी कहते ना नवाज शरीफ मुझसे का नवाज उससे नहीं, कोई ये ताल्लुक है, नवाज शरीफ साहब ने एक हिस्ट्री को ठीक, वो सर भुट्टो के हवाले से अदालती कहा था, हिस्ट्री पेरिस है, से वापस आ उसको गई, अदालत एक ठीक लंदन से करना है। वापस आई है, एक पेरिस के क्लबों में डांस करती है, ये उसके ऊपर अब उनकी जो जुल्फकार अली भुट्टो की बीवी और बेटी थी उनके ऊपर इल्जाम लगाते रहे, आप मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं भुट्टो का मैंने केस तो खोल रहे नवाज शरीफ के हैं, उन्हीं को ऐसे गालियां कोई दे बयान के लीडर नहीं बने, सुना, अब मिठाइयां तकसीम मैंने कर रहे तो हैं भुट्टो के नवाज केस। शरीफ का ऐसा कोई बयान नहीं सुना कि वो बार क्लबों भुट्टो में साहब अगर नाचती रही ना है। होते, ज़ियाउल हक साहब ना होते, तो नवाज शरीफ कहीं पे भी ना होता है, उनकी हाँ तो उनकी नवाज मुखालफत शरीफ में का इससे यही क्या ताल्लुक है, नवाज शरीफ है का ना, इससे तो ताल्लुक है, इमरान खान भी ना होता, ताल्लुक है। अगर ये सारी परवेज मुशर्रफ हिस्ट्री ना ठीक होता करनी तो है, इमरान हिस्ट्री खान भी ना मुकम्मल ठीक होता, होगी। जनरल सिर्फ बाजवा ना जस्टिस होता तो वसीम इमरान असद खान भी शाह ना के होता, ऊपर टारगेट करके हिस्ट्री जनरल ठीक नहीं होगी। बाजवा ना जस्टिस वसीम होता असद शाह जो तो के इमरान खुसर खान है, भी ना होता, जनरल फैज ना खुसर होता साहब तो के इमरान साबिक खान चीफ भी ना जस्टिस होता। खुसर आप है, उनको हिस्ट्री ठीक ठीक करने करनी लगे तो होगी फिर तो कि जाकर अयूब से वो करें, उनके अयूब से जाती करें। उनके बीच में उनके साथ मसवाइल रहे हैं मौजूदा चीफ जस्टिस के, साबिक चीफ जस्टिस खोसर साहब के साथ, तो सिर्फ उनके सुसर को टारगेट करके ठीक नहीं होगी। इसकी हिस्ट्री जो होती है वो पूरे तरीके से ठीक की जाती है। और शहबाज शरीफ ने तलाक दे दी खोसा की बहन को, तो रिसीवर बिल के ऊपर एक पूरा वजीर आजम जो था उसको नाअहल कर दिया और अब अदालत में साबित हो रहा है कि मैं गैर वो तस्दीक शुदा देखिए कागजात पे थे। देखिए अगर आप तलाक दे हिस्ट्री दी, खोलेंगे ना जो भी तो हुआ, इस मुल्क जो भी को हुआ, तबाह मैं इस करने टाइम वाले बात कर रहा हूँ कि जजेज हैं। भुट्टो का जो केस है, भुट्टो के केस में बच्चे बच्चे को पता है जुडिशियल मर्डर हुआ है, हर जज आके माफी मांग चुके हैं, सुहेल बड़ाइच को इंटरव्यू दे चुके हैं सारे आगे। अब ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? मौजूदा सारी केस छोड़ के, मौजूदा बुनियादी हकूक सारे छोड़ के, गिरफ्तारियां छोड़ के, इलेक्शन लेट क्यों हुआ छोड़ के भुट्टो साहब का केस होने जी आगे। अच्छा, तो मौलवी मुश्ताक
मुश्ताक ने मांग ली थी माफी आके?
जो मौलवी मुश्ताक असल में साहब के चीफ साथ में जस्टिस जो था। हुआ सब आपने देखा है, हिस्ट्री ने लिखा है उनके साथ क्या हुआ है, आप उनके क्या जनाजे के नहीं साथ क्या एक हुआ था, हिस्ट्री ने हाँ देखा है, तारीख ने देखा ये है। एक ये एक पिटीशन फाइल की गई थी ना पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो मौलवी इसको मुश्ताक सुनना ने नहीं अगर माफी चाहिए नहीं क्या? मांगी थी, मुझे क्या बताएं, इसको सुनना नहीं चाहिए? एक 7 जजों में से एक जज बता दें जो जिंदा हो इस टाइम और आके माफी मांगेगा। तो इस तरह तो परवेज मुशर्रफ भी दुनिया से जा चुका हुआ है। तो फिर तो फिर इसका उसको मतलब है कि सुनते ना फिर। आप नहीं मैं अच्छा लिपटा ये दें मैं हर चीज आपका को। आपने मेरा काम आसान कर दिया है। अतर बिदल्ला साहब ने कहा कि 12 अक्टूबर, उन्होंने कहा जी हिस्ट्री में जाने का कोई फायदा नहीं, तो भट्टो की दफा क्यों हिस्ट्री में जा रहे हैं ये? पिटीशन जस्टिस आई है कासिम ना, फैसल साहब ने कहा था कि हिस्ट्री में अभी तो जाने का कोई पिटीशन फायदा आई नहीं, है, अब क्यों हिस्ट्री में जा रहे अभी हैं? तो पिटीशन हुई है, अभी तो पिटीशन पिटीशन दाखिल देखते हैं हुई है ना, ना, देखते हैं कितने पिटीशन अगर सुनेंगे ये ना, अगर ये केस 1.5 सुनते हैं महीना ना। चलता है, शनीला अपने ईमान से बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के पास इस टाइम करने का और कोई काम नहीं है कि माजी को कंगाल रहे जाके, इस टाइम कोई मुल्क के हालात सब अभी तो ठीक जा रहे हैं, पिटीशन सुननी हर है बंदे ना, को इंसाफ मिल रहा है। अभी तो पिटीशन सुननी है, हो सकता है कि पहली हेयरिंग के ऊपर ही उसको डिसमिस कर दिया जाए। चले वो देखते हैं, चले वो फिर हाँ, अगर आप इतने पहली जज्बाती उस हो पे गए। हेयरिंग पे डिस्कस कर पेरिस दिया क्लब, तो फिर हम आगे नवाज इसको दोबारा शरीफ, डिस्कस कर लेंगे। नवाज शरीफ उसकी माफिया, नवाज शरीफ को निकाल दिया। बुग़्ज़ नवाज से, बुग़्ज़ काइस फाइज़ा से निकल के दलाइल के साथ बात नहीं करें। नहीं, बुग़्ज़ आपकी बंदयाल से भी लॉजिक निकले, जो है, हुसैन साकिब निसार से भी आपकी जो निकल जाए, लॉजिक है तुम वो सारों उसमें ने भी एक जैसी क्लिक ही नहीं गलतियां कर की हैं, रही। बंदयाल ने जो गलती की है वही वाली काजी फैसल साहब कर रहे हैं, किसी ने वही किसी वाले को लाइक माइंडेड फांसी जज नहीं बिठा दी, रहे हैं अपने साथ। अगर बंदयाल आपने साहब बुरे थे उन्होंने आपकी जिंदगी नजर नहीं में, ली, तो इस टाइम कहें कि अब भी जिंदगी वही नहीं तासुर ली। आ रहा है, अब भी राइटिंग ऑन द वॉल सारे फैसले समझ जिन में आ रहे हैं कि कोई कौन ऐसा सा फैसला फैसला, किस टाइम आ रहा है। कोई ऐसा फैसला अभी तक नहीं हुआ। आपके इमरान खान के खिलाफ अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। नहीं मेरा उसके इमरान सारे खान नहीं है, केसेस अभी लाहौर इमरान हाई खान भी कोर्ट उतने में चले। लीडर है, इमरान खान पाकिस्तान की सियासी जमात के उतने लीडर है जितने नवाज शरीफ लीडर है। मैं तो उसको सियासी जमात, उसकी जमात को मानती नहीं ना, मैं इमरान खान अब वो को आप ना सियासी माने, लीडर आप ना मानती हूँ माने, ना। जाके इलेक्शन कराए, मेजोरिटी अथॉरिटी, या तो कहते हैं होगा डेमोक्रेसी ना, के ऊपर यकीन नहीं है, हो रहे हैं ना, आप कहते हैं कि 8 फरवरी को हो लोगों रहे हैं की ना, ऐसी की तैसी 8 वोट फरवरी नहीं को हो डालनी, रहे हैं ना। उनको वो हक ही नहीं है, हाँ, फिर ठीक है चलाएं अपनी 2018 मर्जी में से, जो हुए इमरान थे, खुद ही ठीक है, काकड़ साहब ठीक 8 चल रहे हैं, फरवरी को फिर हो नवाज रहे हैं शरीफ ना, साहब को लाने की क्या जरूरत है इलेक्शन के 8 जरिए? फरवरी अगर को आपको हो रहे हैं यही कुछ इलेक्शन। करना है, लोगों के वोटों के साथ अगर यही कुछ करना है तो ना इलेक्शन करवाए, और चलने भाई दें जो 8 जो चल फरवरी रहा है, 8 जबरदस्त चल फरवरी रहा को है, इलेक्शन स्टॉक हो रहे हैं एक्सचेंज ना। भी अच्छी जा रही है, वो सारा कुछ अच्छा जा रहा है, मुल्क के हालात जबरदस्त हो रहे हैं, क्या जरूरत है इलेक्शन करवाने की? 8 फरवरी को हो रहे हैं ना, आप अफजल शेख यानी क्यों मरवत के वो लेवल क्यों पे उतरे करवा रहे ना हैं करें। इलेक्शन जब लोगों की माननी नहीं है, आपको लोग क्या जिसको पता हो, वोट डालना चाहते आपको हैं क्या पता उसको हो, डालने नहीं दिया जाएगा तो आप इलेक्शन ना नजूमी करवाइए, हैं, आप निगरान आप के चलाएं। नजूमी हैं, आप तोता फाल निकालते हैं, आप वो तो नजूमी हैं। अभी नजूमी 8 है, फरवरी आप को हुए ही कर नहीं है लेना, इलेक्शन, मैं 8 नजूमी फरवरी को नहीं हो हूँ, रहे हैं ना। लेकिन मुझे ये पता है कि नवाज शरीफ साहब अवाम में नहीं आ रहे, मैं नजूमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है नवाज शरीफ साहब हर वो टिकटें काम देंगे कर तो रहे हैं आएंगे ना। जो उनके असूलों के खिलाफ है। मैं नजूमी नहीं हूँ, नवाज शरीफ साहब हर किसी को गले लगा रहे हैं जिनके खिलाफ वो बोला करते थे। मैं ओ नजूमी भाई नहीं हूँ, नवाज टिकटें शरीफ साहब देंगे तो पूरा कर आएंगे कर को ना। अपने गले लगा रहे हैं। मैं नजूमी नहीं हूँ, ये सारी चीजें सामने है, सर्वे उठा के देख लें, ओ भाई कौन से दे दो सर्वे उनको में उठा इजाजत। के देख लूं, कौन से सर्वे उठा के देखूं? मैं अवाम मुंह में से नहीं निगरान रहती, हुकूमत कहती है, मैं निगरान अवाम में हुकूमत नहीं मुंह से रहती, कहती है, मैं नहीं निगरान रहती। हुकूमत मुंह से कहती है कि सबको बराबर का हक है, और उनकी दफा 44 भी लग जाती है, 144, कहीं पे भी उनकी नहीं दफा लगी। जलसे करने अफजल की मरवत इजाजत नहीं सारे है। कर रहा है, मैं सारे नजूमी नहीं हूँ फिर। कर रहा है, सारे जलसे कर रहा है अफजल मरवत की। कहाँ पे उसका जलसा रोका गया, मुझे बताएं। रोका है, दफा 144 कहाँ, पूछे नहीं है। कहाँ? अब शेर अफजल मरवत के ऊपर कितने मुकदमे मैं सारे जलसे हो बताऊं रहे आप, हैं, कितने एफआईआर कटी सारे है हो रहे बताऊं हैं। आप, उस दिन कितने लोगों ने एफआईआर जो तो शायद आप पे भी कटी इतराल हो, के यहाँ बाद पे जो तो जलसा हुआ एफआईआर एक कटी जगह पे होती है। फिर उसको खैबर में पकड़ लिया, किस जगह, वहां पे कितने फिर उसको पुलिस पकड़ वालों लिया, ने उनके फिर वर्कर के उसको साथ रोक दिया। जो क्या कुछ आइंदा किया है उसने नहीं किए? कि क्या आप उसने दफा आइंदा नहीं 144 किए? को खिलाफवर्जी कर रहे हैं, क्या क्यों उसने नहीं लगवाई हुई किए? है दफा 144? तो इमरान बिलावल खान के भुट्टो दौर की में दफा कम है दफा लगती थी, 144? इमरान खान के बिलावल दौर में भुट्टो कम वहां पे लगती तकरीरें थी, करके गए, दफा हर एक को 144 थी। लगा देता था। तो नहीं, अफजल मरवत बिलावल पकड़ा भुट्टो तो की नहीं दफा गया, दफा तो अभी 144 थी, कल इसी उसने के एपी पे पिशावर में किया है, अभी तो कल हर जगह उसने किया है, पिशावर में किया है। हर जगह किया बिलावल भुट्टो ने, पेशावर में कहा किया, हर और जिले अफजल में मरवत जाके भी हर जगह पे कर रहा है, हर जगह पे कर रहा है जलसे। नहीं कर रहा है, दफा 144 है। एवे नहीं लगी, आप उठा अभी के देखें, पिशावर में उसने आप किया है। आपको मैं मैं फुटेज कहाँ भेज से उठा दूंगा के जहां पे देखूं? उनके वर्कर्स के ऊपर हर पुलिस वाले जगह मार पे रहे होंगे, मैं कोई नहीं फुटेज आपको मार रहे सेंड होते, सारी फेक फुटेज होती हैं, सारी पुरानी फुटेज होती हैं, फेक फुटेज पीटीआई चल का रही है, सारा ठीक है। ये प्रोपेगेंडा होता जितनी है, भी आप पता नहीं ऑडियो कहाँ बताएंगी कहाँ ना, से और उठाते हैं, उठा के लगाते हैं। आपके तो जितनी भी अपने आपने खबरें एंकर बताई की, वो सारी फेक। आपके तो अपने एंकर की एडिटेड वीडियो चल रही है, पीटीआई चला रही है। आप तो ये बात ही ना करें ज़हीर कि आपको पता है नहीं पीटीआई कितना मैं कह झूठ रहा हूँ बोलते, जितनी आप प्रोपेगेंडा खबरें बता रही करती हो है। वो भी सारी फेक, जितनी कोई आप नहीं, बता मैंने रही हो वो फेक है। हमने खुद बात की इस प्रोग्राम के अंदर, जो जो कन्वेंशन हुए हैं, हमने पिशावर के कन्वेंशन की बात की, हमने सवात के कन्वेंशन की बात की, हमने दीर के कन्वेंशन की बात की, अफजल मरवत की। मैं कहाँ से फेक दे रही हूँ? आप खुद हमें सारी
सारी तफसीलें बताते रहे उस कन्वेंशन की। अच्छा उस वीडियो पे हम बात कर लें, फिर हम खत्म करें। मैंने उस दिन दफा 144 का बात की थी, पूरी बात वीडियो बताएं, मेरी पूरी बात बताएं।
मैंने उस दिन भी सवाल उठाया था कि दफा 144 तो अभी निकाल के दे दें, बीच में लगा दें क्लिप वो वाला पुरानी वीडियो। कन्वेंशन हो रहे हैं, अफजल मरवत जेल में नहीं है, वो कर रहा है। और जहां तक प्रोपेगेंडा की बात है, आपके अपने एंकर की वो प्रोपेगेंडा वीडियो चल रही है हावर मानिका को लेकर कि उसके बेटे को नंगा करके मारा गया, तो उस वजह से बयान है और वो एडिटेड है। आपको पता तो किस लेवल पे प्रोपेगेंडा होता है। वो जितनी ऑडियोज आप लेके आ रहे हैं वो भी सारी एडिटेड है। ये जितनी मुजाहिर अली अकबर नकवी की है वो भी एडिटेड है, सब खराब है। नहीं है, कोई एडिटेड नहीं है। कोई नहीं। वो फोरेंसिक से डरते हैं, वो फोरेंसिक से डरते हैं, वो फोरेंसिक से डरते हैं। मैंने तो आपसे तस्दीक की, मैंने आपसे तस्दीक, लतीफ खोसा खुद माना कि ये हमारी ऑडियो है। लतीफ खोसा खुद माना कि ये खोसा का नाम ही नहीं लिया मैंने। ज़ाहिर नकवी खुद माना कि ये ऑडियो और मेरी उससे बात का कि मेरी परवेज से मुलाकातें हैं तो उस वजह से मेरी ऑडियो, वो सारे मान रहे हैं अपनी ऑडियोज को। प्रोग्राम का टाइम बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। हमने एक वीडियो के ऊपर बात करनी थी जो बुशरा अंसारी की बहुत ज्यादा वायरल हो रही। बुशरा अंसारी ने फिर उसके ऊपर आके जो थे अपना वजाहत देने की भी कोशिश की कि जी मेरा मकसद ये नहीं था कि नवाशी ने खुद रिश्वत दी होगी, उनके किसी कोई बंदा आ गया होगा। लेकिन बुशरा अंसारी के जो है बुक्स नवाशी साहब के बारे में है, वो इमरान को सपोर्ट करती नहीं है, नवाशी के बारे में पहले भी बोलती रही है। शायद पिछले दिनों उन्होंने मरियम औरंगजेब साहब के साथ काफी ज्यादा काम किया था, तो वो हालात बिगाड़ना नहीं चाह रही थी, इस वजह से उनको वजाहत देने की जरूरत पड़ी। तो वजाहत मत दें, आपकी सारी पुरानी वीडियो मौजूद है, लोगों को पता है कि आपका टिल्ट किस पार्टी की तरफ है और आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं नवाज शरीफ के बारे में। तो इस तरह की वजाहतें दे के आप खुद अपनी क्रेडिबिलिटी खराब करती हैं। हम यहीं पे इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं और कल मुलाकात होगी। जहीर बहुत ज्यादा जज्बाती होगी, उनको इस वक्त ठंडा पानी पीने की जरूरत है, अनार का जूस पिए और वो क्या कहते हैं, आप गाजर का जूस पिए, बहुत ठंडा होता है जरा अनार से, अनार का खट्टा होता है, गला खराब हो जाता है। नहीं, मुझे डॉक्टर ने अनार का जूस पीने को कहा कि आज का जो वायरल है उसमें अनार का ज्यादा पिए। अभी आपकी तबीयत खराब थी और आपने इतना लंबा प्रोग्राम कर दिया। मैं बोल नहीं पाई, सारा आप ही चीखे हैं वैसे। मैं तो आपको ये तो पता है, बोल नहीं पाई। लोग जब देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि कौन कितना जज्बाती हुआ था। फिर मुलाकात होगी जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।